नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स से हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार का से जुड़ा हुआ सूचकांक भी जारी होता है और हम लोग इसको पढ़ते भी हैं। लेकिन बौद्धिक संपदा सूचकांक अधिकार जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और प्रश्न क्या बन सकते हैं। जब आपको चीज़ें बारे में सारी चीज़ें पता होंगी इसके बारे में, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। पहला नंबर तो बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार वैज्ञानिक, औद्योगिक, साहित्यिक, कला क्षेत्र में नवाचार और खोज के लिए। नवाचार मतलब कुछ नया आप किसी पर्टिकुलर विषय में बता रहे हैं या आपने कोई नई चीज़ खोज ली है के लिए मिलने वाले कानूनी अधिकार। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई नई चीज़ खोजी है या उसने कोई नया इनोवेशन लेके आया है, वो कोई नई चीज़ या कोई नई थिंकिंग लेके आया, नया विचार लेके आया है, कोई नया तरीका लेके आया है, तो उस व्यक्ति को या किसी कंपनी को कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं। उस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करके वह चाहे तो कुछ समय के लिए उस प्रोडक्ट को अपने पास संरक्षित रख सकता है बिना किसी को दिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसका हर कोई इस्तेमाल कर देता है। जैसे मान लीजिए हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सूती कपड़ा की हम लोग बात करें, तो सूती कपड़े की जब हम लोग बात करते हैं, सूती कपड़ा तो पूरा विश्व इस्तेमाल कर रहा है इस कपड़े का। लेकिन जब शुरुआत में मान लीजिए ये आया होगा और जब इसको किसी ने पेटेंट कराया होगा, तो कुछ समय तक तो इसका कुछ नहीं रहा होगा, कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता होगा। धीरे धीरे करके ये फिर जब ये लगा कि हाँ कि अब मुझे, आपने इसको पेटेंट कराया था, आप पेटेंट कराने के बाद आप कुछ वर्षों के बाद आप इसको सार्वजनिक करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, लोगों के इस्तेमाल में। क्योंकि जब कोई चीज़ खोजी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है वो चाहेगी कि उसका इस्तेमाल लोग करें और उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उसी व्यक्ति को मिले जिस व्यक्ति ने या जिस कंपनी ने किसी चीज़ की खोज या उसमें उससे संबंधित कोई नवाचार किया है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो इसमें कुछ कानूनी अधिकार उस व्यक्ति को दिए जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं उसको देखेंगे। दूसरी चीज़ जो बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, ये दो प्रकार का है। पहला है औद्योगिक संपदा, दूसरा कॉपीराइट एवं संबंधित अधिकार। तो कॉपीराइट से याद करिए कॉपीराइट, और दूसरा याद करिए औद्योगिक संपदा। औद्योगिक संपदा में नए आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान किए जाते हैं, ट्रेडमार्क प्रदान किए जाते हैं, नाम सुना होगा ट्रेडमार्क वगैरह आप लोगों ने। औद्योगिक डिज़ाइन दिए जाते हैं, भौगोलिक संकेतक होते हैं, ये औद्योगिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैसे कॉपीराइट शब्द आता है, ये उससे संबंधित अधिकार होते हैं। उसमें साहित्यिक होते हैं, रचनात्मक कार्य होते हैं, उपन्यास होते हैं, कविताएँ होती हैं, नाटक, फिल्म होते हैं, संगीत, चित्र, तस्वीरें या मूर्तियाँ शामिल होती हैं। तो उससे जुड़े हुए जो कॉपीराइट्स होते हैं, ये कॉपीराइट इन चीज़ों पर लगता है। तो कहीं अगर पेटेंट शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये सब बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए शब्दावलियाँ हैं। कॉपीराइट का इस्तेमाल कहीं हो रहा है तो बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ हैं। लेकिन एक है औद्योगिक संपदा के अंतर्गत और एक है कॉपीराइट के अंतर्गत। क्या? कॉपीराइट के अंतर्गत साहित्यिक चीज़ें आ जाएंगी, संगीत आ जाएगा, चित्र आ जाएगा, कविता आ जाएगा, नाटक, कला आ जाएगा। लेकिन औद्योगिक संपदा के अंतर्गत पेटेंट जो प्रदान किए थे वो औद्योगिक डिज़ाइन होते हैं, भौगोलिक संकेतक होते हैं, ये शब्दावलियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी चीज़, कुछ हम लोग इसके संगठक या घटक के बारे में देख लें। बौद्धिक संपदा के अधिकारों के अंदर पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, औद्योगिक डिज़ाइन हो गया, भौगोलिक संकेतक हो गया। इन्हीं सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में, आपको कहीं लिखने के लिए आ जाए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि भौगोलिक संकेतक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पेटेंट क्या होता है, आप सब में डिफरेंस क्या है इसको देखें। पेटेंट शब्द अगर कहीं आए तो इसका मतलब क्या है। ये किसी नए आविष्कार के लिए पेटेंट दिया जाता है और पेटेंट का अधिकार 20 वर्षों के लिए ही होता है, यह देखेंगे। मतलब कि वो व्यक्ति 20 वर्षों तक अपने इस वस्तु को अपने इस्तेमाल के लिए रख सकता है, ये कानूनी अधिकार दिए जाते हैं। कॉपीराइट क्या होता है, चाहे तो वो उसको मार्केट में बेच सकता है, ये उसके कानूनी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कॉपीराइट के अंतर्गत क्या होता है, इसके तहत किताबें, अब देखिए वही चीज़ मैंने आपको बताया, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र, तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। अब आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को आप लोग
औद्योगिक संपदा के अंदर मत लेके आइएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम को आपको कॉपीराइट के अंदर पढ़ना है तो यह देखिएगा प्रोग्राम कैसा है, आप वो एक तरह का लिखा जाता है, हालांकि वो कंप्यूटर पे लिखा जाता है लेकिन लिखा जाता है। तो लिखना यानी साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, लेखन शैली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, समझे ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको कॉपीराइट के अंतर्गत समझना है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक चिन्ह होता है, एक चिन्ह प्रदान किया जाता है। ट्रेडमार्क के अंदर कोई एक सिंबल होगा जिसे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं से पृथक किया जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई ट्रेडमार्क पर्टिकुलर चीज़ों के लिए होगा। तो याद रखिए, पर्टिकुलर कोई वस्तु है तो उसको एक अलग ट्रेडमार्क दे दिया गया है, एक अलग चिन्ह दे दिया गया है। दूसरी कोई वस्तु है या उत्पाद है तो उसको अलग चिन्ह दे दिया गया है, तो वो ट्रेडमार्क कहलाता है। औद्योगिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंतर्गत क्या है? इसमें आकार, अनुक्रम, आकार कोई आकार होगा, विन्यास होगा, प्रारूप होगा, अलंकरण होगा, कोई रेखाओं से या वर्णों से, मतलब कि शब्दों को मिक्स करके कोई सिंबल बनाया गया है, उसका संगठक होता है औद्योगिक डिज़ाइन के अंतर्गत। औद्योगिक डिज़ाइन बहुत सारे औद्योगिक उत्पादों और हस्तशिल्प उत्पादों पर निर्मित किए जाते हैं। मतलब ये जो डिज़ाइन होते हैं उसको किसी हस्तशिल्प उत्पाद के ऊपर उकेरा जाता है या औद्योगिक जो उत्पाद उस पर लगाया जाता है लोगो टाइप का। जैसे कोई घड़ी हो गई, घड़ी में आप लोग देखते कोई कंपनी घड़ी है तो उसका लोगो उसकी घड़ी के जो डायल होता है उस पर लगा होता है, तो वो समझ लीजिए एक तरह से वो औद्योगिक डिज़ाइन है, जो कि उसके ऊपर उस कंपनी का ही अधिकार है, जो कंपनी उस घड़ी को बनाती है, तो एक लंबे समय के लिए है, ठीक है ना। हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आभूषण के ऊपर भी देखते होंगे एक ट्रेडमार्क टाइप का होता है, कोई सिंबल होता है, सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। भौगोलिक संकेतक देखते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसके ऊपर परीक्षा में प्रश्न आता है कि पर्टिकुलर कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से, भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो विख्यात है, फेमस है, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लोग उस चीज़ को बनाने में वहाँ पर पारंगत हैं, तो उस पर्टिकुलर वस्तु को या चीज़ को उसकी गुणवत्ता के कारण वहाँ के लिए डिनोट करती है गवर्नमेंट कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन संकेतक है कि हम इस वस्तु से उस क्षेत्र की पहचान कर लेंगे। ये ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान तथा उस मूल स्थान से संबंध होने के कारण उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर तिरुपति का लड्डू और कश्मीरी पश्मीना अगर है तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ का, तो उसी के नाम से उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया गया। ट्रेड सीक्रेट्स देख देते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब क्या हो गया कि ट्रेड मतलब व्यापारिक और सीक्रेट मतलब किसी भी सूचना को, किसी भी बात को छुपाया जाना है, सार्वजनिक नहीं होने देना है। तो ट्रेड सीक्रेट्स के अंतर्गत किसी कंपनी या कारोबार के लिए अति महत्वपूर्ण और सार्वजनिक न की जा सकने वाली सूचना ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती है। तो ये ट्रेड सीक्रेट्स के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं कि कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपना शेयर लगाने वाली है, तो शेयर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं होती हैं जो लोगों तक ना पहुंचे, तो वो एक तरह का क्या है, उस कंपनी के क्या है, वो ट्रेड सीक्रेट्स है, ठीक है। अगर वो ओपन हो जाए तो ट्रेड सीक्रेट्स नहीं हो, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्राहकों को बताई जाती हैं, सूचनाएँ बताई जाती हैं, वो ट्रेड सीक्रेट्स के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो जैसा नाम है वैसे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये जितने भी शब्दावलियाँ हैं, चाहे वो आपका पेटेंट मिल जाए, कॉपीराइट लिखा हुआ मिले, ट्रेडमार्क मिल जाए, औद्योगिक डिजाइन कहीं लिखा हुआ मिल जाए, भौगोलिक संकेतक कहीं लिखा हुआ मिल जाए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये हम जान रहे हैं किसके बारे में, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में। ये सभी के सभी बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ हैं और उसके अर्थ हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।